नमस्कार और स्वागत है ब्लिंक रीड में। आज हम एक बेहतरीन किताब द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट के बारे में बात करेंगे। यह किताब हार्वे डॉयचनडॉर्फ द्वारा लिखी गई है और यह हमें इमोशनल इंटेलिजेंस EQ को समझने और सुधारने के आसान तरीके सिखाती है। IQ यानी दिमाग की तेजी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन असली सफलता भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ से आती है। तो चलिए इस किताब के महत्वपूर्ण पाठों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत मिलिए आदित्य से, एक 25 साल का युवा जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी और रिश्तों में संघर्ष कर रहा था। वह अक्सर अपने बॉस से बहस कर बैठता, दोस्तों के साथ गलत फहमियों में उलझ जाता और परिवार में भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक दिन उसके बड़े भाई ने उसे यह किताब दी और कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सिर्फ तेज दिमाग काफी नहीं, तुम्हें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी बढ़ानी होगी। आदित्य ने किताब पढ़ना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि उसकी असली समस्या यह नहीं थी कि वह स्मार्ट नहीं था, बल्कि यह थी कि वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाता था। आदित्य को एहसास हुआ कि खुद को समझना सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। किताब के अनुसार अगर हम अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने में सक्षम नहीं हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। एक दिन ऑफिस में जब उसका बॉस उसकी रिपोर्ट पर नाराज हुआ, तो आदित्य का मन किया कि वह झगड़ा कर ले, लेकिन उसने खुद को रोका और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने सोचा, क्या यह गुस्सा मेरे आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है? क्या मुझे बॉस की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय इसे सुधार का अवसर समझना चाहिए? इस नई सोच ने आदित्य को गुस्सा करने के बजाय समाधान ढूंढने की दिशा में प्रेरित किया। भावनाओं को पहचानना ही काफी नहीं, उन्हें संयमित करना भी जरूरी है। यह किताब बताती है कि जिन लोगों का EQ ज्यादा होता है, वे गुस्से, डर या निराशा में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। एक बार आदित्य का दोस्त उसे बिना बताए एक पार्टी में चला गया। पहले आदित्य को बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में उससे लड़ने की सोचने लगा, लेकिन फिर उसने किताब का एक सूत्र अपनाया, पहले सोचो फिर प्रतिक्रिया दो। उसने अपने दोस्त से बिना गुस्सा किए पूछा, तुमने बताया नहीं, मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्या कोई वजह थी? दोस्त ने जवाब दिया, यार मैं अचानक से व्यस्त हो गया और तुम्हें भूल गया, गलती हो गई। आदित्य ने समझ लिया कि यह जानबूझकर नहीं हुआ था और उसने नाराज होने के बजाय रिश्ता मजबूत किया। आदित्य को एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी प्रेरणा, पैसे, पद, नाम से ज्यादा जरूरी आंतरिक प्रेरणा, इनर मोटिवेशन होती है। यह किताब हमें सिखाती है कि जो लोग अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझते और नियंत्रित करते हैं, वे असफलताओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं। आदित्य की नौकरी में एक बड़ा झटका लगा। उसकी कंपनी ने एक बड़ी परियोजना को रद्द कर दिया, जिसमें उसने महीनों मेहनत की थी। वह निराश हो सकता था, लेकिन उसने किताब से सीखा था कि असफलताओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उसने खुद से यह सवाल पूछा, इससे मैंने क्या सीखा? इस सोच ने उसे अपनी कमजोरियों पर काम करने और बेहतर अवसरों की तलाश में आगे बढ़ने का हौसला दिया। EQ का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की भावनाओं को समझना है। सहानुभूति यानी दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचना। आदित्य को अक्सर लगता था कि लोग उसे गलत समझते हैं, लेकिन जब उसने सहानुभूति का सिद्धांत अपनाया तो चीजें बदलने लगीं। एक बार उसकी बहन बहुत गुस्से में थी और आदित्य को डांटने लगी। पहले वह बहस करने वाला था, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही है? उसने शांति से उसकी बातें सुनी और महसूस किया कि वह खुद किसी तनाव में थी। जब उसने उसे प्यार से समझाया तो उसकी बहन रो पड़ी और कहा, भैया मैं खुद बहुत परेशान थी। यहां आदित्य ने एक अहम सबक सीखा, लोग हमेशा आपसे नहीं लड़ते, कई बार वे खुद से लड़ रहे होते हैं। EQ का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है लोगों से जुड़ने की कला। पहले आदित्य को लगता था कि अच्छी बातचीत सिर्फ शब्दों से होती है, लेकिन इस किताब ने उसे सिखाया कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और सुनने की कला ज्यादा अहम है। जब भी वह किसी से बात करता तो पूरी तरह ध्यान देता। वह बीच में टोकता नहीं, दूसरों की बातें समझने की कोशिश करता और उनकी भावनाओं को सम्मान देता। इस बदलाव ने उसके रिश्तों को मजबूत कर दिया। लोग उसे ज्यादा पसंद करने लगे
और उसकी सामाजिक छवि पहले से बेहतर हो गई। निष्कर्ष, आदित्य ने यह किताब पूरी पढ़ ली और उसे एहसास हुआ कि असल सफलता केवल IQ से नहीं बल्कि EQ से मिलती है। अब वह अपनी भावनाओं को बेहतर समझता और नियंत्रित करता है, दूसरों के नजरिए को समझकर रिश्तों को सुधारता है, असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीखता है। आप भी अपनी जिंदगी में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाकर अपनी सफलता और खुशहाली को कई गुना बढ़ा सकते हैं। समाप्ति। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली किताब के साथ मिलते हैं ब्लिंक रीड में। धन्यवाद।